Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Tripti and this is day 3 and अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं 9-10। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं एंड अभी बहुत बीच मस है क्योंकि ये हमारा लास्ट दिन है वृंदावन में। अब हम वृंदावन से जा रहे हैं। हमने पहले तो बहुत जगह जाना था, जैसे मंदिर घूमने थे, बट ड्यू टू आपको बताया था कि हमारी कार ख़राब हो गई थी, रात को धुआं छोड़ने लग गई थी, तो इस वजह से हमें उसको मैकेनिक में दिखाना पड़ेगा। तो जो मैकेनिक है वो मथुरा में है, ठीक है, बिकॉज हमारी स्कॉर्पियो एन है तो उसका मैकेनिक मथुरा में है, तो हमें मथुरा में जाना पड़ेगा। अब हम सीधा मथुरा जाएंगे खाने के बाद एंड फिर देखेंगे कि क्या वहाँ पे सिस्टम है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या होगा, और मैं आपके साथ आपको बताती रहूँगी। एंड आज मैंने कुर्ती डाल ली है वैसे, मतलब कि यहाँ पे मतलब छोटे कपड़े डालना मुझे ज़्यादा इतना वो अच्छा लगता। तो हाँ यार, तो बस यही शेड्यूल है। बस अब हम सारे ब्रेकफास्ट करने गए हैं, मैं भी जा रही हूँ, और फिर हम आके पैकिंग करके फिर हम सीधा मथुरा के लिए निकलेंगे और फिर हम वहाँ पे जाके पता चलेगा कि हमारी कार को कितना टाइम लगता है, कितना नहीं। सो या दिस इज इट। लॉक लगाना इतना मुश्किल काम है, मुझे लगता है चाबी ही गलत है। गाइस अब मैं आपको लॉक लगाने के बाद ही, तो गाइस वी आर लीविंग, वी आर डूइंग चेकआउट और अब चेकआउट करने जा रहे हैं। एंड और मेरा एक और कट लग गया है, ये हमारी चाची। अब हम जा रहे हैं वापस। नहीं, अब मथुरा जा रहे हैं ना, मथुरा तो वहाँ कृष्ण जन्मभूमि देख के आएंगे। उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। ओके गाइस, हम मथुरा के लिए निकल रहे हैं बिकॉज हमने अपनी कार करवानी है, ठीक। और ये है मेरे पापा मेरे लगेज उठा रहे हैं, लगेज है। नवा लेके आऊँगा माइक्रोफोन। हाँ सच्ची खराब होगा, नवा लेके आऊँगी अब। अच्छा यस, फिर अगले ब्लॉग बनाएंगे हम। सो गाइस हमारी कार आ चुकी है, अब हम कार में बैठेंगे। ये धुआं मार रही है कब की, आज नहीं आ रहा धुआं। भाई मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट जाना पड़ेगा। और मतलब मैं कोशिश करूँगी पूरा महीने बाद किराया लगाते रहूँ। और हमारे ड्राइवर है। सो अब हम कार में बैठते हैं और आपको मथुरा में मिलते हैं। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं रमन रेती, और यहाँ पे कान्हा जी खेलते थे, अपनी गैया लेकर आते थे, हिरन लेकर आते थे, और ये सारे हिरन हैं, उनको अपने हाथों से खिलाते थे। यहाँ पे रमन रेतली में अपनी गैया लेकर आते थे, हिरन लेकर आते थे, उनको हाथों से खिलाते थे। और ये सारे कितने हिरन हैं और हम भी इनको खिलाएंगे अपने हाथों से। और अब हम रमन रेतली जा रहे हैं, 12 बजे बंद हो जाता है। ये है द्वार यहाँ से आगे बढ़ाते रहे, सभी रात चालक आगे बढ़ाते रहे। बहुत मशहूर है, तो बहुत मज़ा आता है। और हम यहाँ पे सारे लोट-पोट होते हैं बिकॉज मिट्टी में यहाँ पे रेत होती है, वहाँ पे सारे लोट-पोट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्लेस और आपको आना चाहिए अगर आप वृंदावन आ रहे हो। और ये हमारे साथ ही है, ये है द्वार, ये झोंपड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे। चलो दर्शन करो रमण ठीक है। सो गाइस ये सारी रेत ये सारी रेत है जिसमें वो खेलते थे, ये सारी माटी है जिसमें वो
अपना बचपन में खेलते थे और सारी गैयाँ लेकर आते थे। एंड दिस इज अ प्लेस सी सभी, हाँ ये पता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग खेल रहे हैं जैसे कृष्ण जी खेलते होते थे। और यहाँ की माटी, ये माटी ना आप घर पे भी लेके जा सकते हो, और अगर सिर वगैरह में दुख रहा है तो आप लगा सकते हो। सो गाइस हम अभी लोटपोट होके आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। पर एक्चुअली यहाँ पे धूप थी तो जो रेत थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इस वजह से इतना मतलब लोगों मतलब सबको ना ऐसे लग रहा है गर्म गर्म है। बट अगर ऐसे ही ठंडा मौसम होता है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एक बार जब हम लास्ट टाइम आए थे हमने बहुत खेला था, अभी तो हम सिर्फ लोटपोट होके आ रहे क्योंकि ये बंद होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो इस वजह से। नहीं तो मतलब बहुत मतलब खेलते थे यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ। हाँ बहुत सुंदर सुंदर झोंपड़ियाँ हैं। आई डोंट नो उस ज़माने की झोंपड़ियाँ हैं कि नहीं, कौन से ज़माने की हैं, बट बहुत ही सुंदर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो मतलब आप आओ रमन रेती का अच्छे मौसम में आओ या फिर शाम को आओ और मतलब पूरा आनंद लेकर जाना है, क्योंकि हम तो बहुत कम टाइम के लिए आए थे, बहुत मतलब 12 बजे बंद हो जाना था ये मंदिर, तो इस वजह से। तो यहाँ मज़ा आया। तो मैया भोलेनाथ जी को क्या देख के बोलती है, हे महाराज हम तुमको दर्शन नहीं कराएगा, तुम्हारे गले में श्याम लटकता है। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी ने 3 दिन में तपस्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे भगवान का दर्शन बाद में होता है, पहले भोलेनाथ जी का दर्शन होता है। यहीं पे मंगल वस्त्र बांध के आना पड़ता है कदम के वृक्ष पे, बड़े से मांगोगे बड़ा आदमी कुछ नहीं देता है। यहाँ भगवान का बाल रूप है ना, उससे तुमको 11 महीने में मनोकामना पूरा होता है गोकुल गाँव में, क्योंकि यहाँ पे बाल गोपाल का दर्शन है, इसलिए यहाँ भगवान 11 महीने में मनोकामना पूरा करते हैं। गोकुल गाँव में यहाँ का दर्शन करने आते तो यहाँ बैठ के दर्शन करना पड़ता है, पापा पैया और चले कन्हैया। हमारा तुम्हारे घर में बेटा बेटी हुआ, ये घुटनों के बल खेला था पहले। यहाँ पे भगवान आए थे, वो भी घुटनों के बल चले, यहाँ पे घुटनों के बल चलना पड़ता है। यहाँ पे गोकुल में मोबाइल कैमरा सब जाता है, कोई पुलिस नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। यहाँ से एक दूसरी जाता है, वो सब तीरथ करा के लाता है, बिना ब्राह्मण की गति नहीं है, क्योंकि मरने पे भी ब्राह्मण आता है और पैदा होने के बाद भी ब्राह्मण आता है, और शादी भी करोगे तब भी ब्राह्मण आएगा। तो ब्राह्मण पहले यहाँ पे ब्रजवासी जाता है, सारा तीरथ मेला करा के गाड़ी पे ला के छोड़ता है, सुनो सबकी और करो मन की। एक बार सुनो इसी बात पे चुप कर। अब हम गोकुल आ चुके हैं, जहाँ पे कान्हा जी रहते थे, जहाँ पे उनको झूला झुलाया जाता था। और मैंने एक क्लिप ऐड करूँगी भैया की, जो भैया समझा रहे हैं वो समझ लेना नॉलेज के लिए। एंड तो अभी हम गोकुल वाले मंदिर, आई थिंक उनके घर जहाँ पे वो रहते थे। अभी जो रमन रेतली थी वहाँ पे तो उनका खेलने का स्थान था। अब जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, वो जगह जा रहे हैं। राधे राधे। एक बार सुनो। देखो ये जगह को बोलते हैं जसोदा कुंड। भगवान को मथुरा से गोकुल लेके आए थे, यहाँ कृष्ण बलराम का जसोदा मैया ने 6 दिन का छठी का कपड़ा धोया, ये नाम पड़ा पबी पाटन जसोदा कुंड। इधर आपको 3 कदम का वृक्ष मिलेगा, 2 सामने कदम का वृक्ष मिलेगा, जड़ बिल्कुल सूखा मिलेगा, पत्ता आज भी हरा मिलेगा। यहाँ पे भगवान आज भी वास करते हैं। तीसरा कदम का वृक्ष ये मिलेगा। इधर भगवान पूरा गांव से माखन चुरा कर लाते, इसी झाड़ पे बैठ के खाते। और यही कृष्ण भगवान मुरली बजाते, तो कृष्ण का नाम पड़ा मुरली वाला। यहाँ दर्शन करने का 3 मातम। पहला मातम अपना माता पिता को याद करना,
दूसरा माध्यम अपना भगवान का भोग लगाना और तीसरा माध्यम यहाँ भगवान को झूला झुलाना। ये यहाँ का बिरजवासी ब्राह्मण है, आपको पूरा तीरथ करा के गाड़ी पे लाके छोड़ता है। मैं आपको गाड़ी पे मिलूंगा, ठीक है ना? इसके साथ में रहना। छोटा छोटा गली, बड़ा बड़ा मंदिर है, पूरा दर्शन मेला करा के गाड़ी पे ले जाए। राधे राधे। माथा लगा लिया। हाँ, माथा लगाना था। सो यहाँ पे कुंड है जहाँ पे यशोदा मैया, कृष्ण जी और बलराम जी की, ये कुंड में ये कुंड है। और यहाँ पे वो मुरली बजाते थे और वहाँ पे माखन चुराकर यहाँ पे बैठते थे और मुरली वाला नाम। और यहाँ पे ये बांधते हैं। भगवान कृष्ण का मेन द्वार है, जिसको बोलते हैं नंद द्वार। जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना, वो तो हुआ मथुरा में कारागार। कृष्ण के पिता वसुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में लेके यमुना नदी पार किया और इसी वीर से भगवान को लेके गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये भगवान कृष्ण का गौशाला है, गोपाल गौशाला। यहाँ पे भगवान की खुशी है। नंद बाबा ने यहाँ पे 9 लाख गाय दान किया। तो जिस गांव का नाम पड़ा गौकुल, आप तो बोलते हो गोकुल, गौकुल गायों का कुल। पहले यहाँ पालन पोषण नंद बाबा करते थे, अब नंद बाबा का घर करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ये दे रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, बिकॉज ये नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी गायें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे गैया चराते थे गोकुल में कान्हा जी, तो यहाँ पे गायें तो बहुत सारी मिलेंगी। ये भजन आश्रम है मीराबाई का। यहाँ पे बैठ के मीराबाई भजन करती थी, हरे रामा हरे कृष्णा का। अब मीराबाई तो है नहीं है, माता लोग भजन करती हैं। 3 घंटे सुबह होता है और 3 घंटे शाम को होता है। हरे रामा और हरे कृष्णा का भजन होता है। बोलो मीराबाई की जय। ऐश्या गोकुल मथुरा वगैरह हैं, यहाँ पे असली चीज़ें रखी गई हैं, जहाँ जो चीज़ें हैं। वृंदावन में सिर्फ मंदिर हैं और यहाँ पे अभी भी वो चीज़ें हैं जहाँ पे कृष्ण जी रास रचाते थे, सब कुछ करते थे। सो अब नेक्स्ट ये दर्शनेश्वर महादेव। ऐसे आप लोग आए हो ना दर्शन करने के लिए, ऐसे यहाँ पे आए थे कैलाश पर्वत को छोड़ के शंकर भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, यहाँ पे बैठ के तपस्या किया 3 दिन और 3 रात, जब जाके मैया यशोदा ने दर्शन कराए। दर्शन किया तो जिनका नाम पड़ा सी दर्शनेश्वर महादेव। बोलो दर्शनेश्वर महादेव की जय। तो ये मंदिर में हम चढ़ाएंगे और ये हमेशा जोड़ी में जाता है, कृष्ण बलराम। तो हम हमेशा 2 चढ़ाते होते हैं और पीछे जो भी है उनको इग्नोर करते हुए। और ये जो मंदिर में चढ़ाएंगे ये हमेशा 2 चढ़ाते होते हैं जोड़े में, जो कि कृष्ण और बलराम को। तो अभी हम ये देखिए, ओह शिट। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये चंद्रावली गोपी राधा रानी की सहेली, जो भगवान कृष्ण के लिए दूध दही के लिए बेचने के लिए आती थी, माखन चोरी। यहाँ भगवान ने माखन की चोरी किया। इसी जगह पे भगवान कृष्ण का नंद उत्सव होता है। कहते हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गाइस अभी ये मंदिर है, अब हम मंदिर में जाएंगे। यहाँ पे गायें बहुत मिलेंगी आपको और यहाँ पे हम शूज यहाँ पे उतार रहे हैं। मंदिर है और आप सुनते रहना, श्री नंद लाइन, ठीक है, मदन मोहन। सो रुको पापा। ऐसे आप लोग दर्शन करके आए हो ना हमारे शंकर भगवान का, ये वही शंकर भगवान है। यहाँ पे 3 दिन और 3 रात बाद मैया यशोदा ने दर्शन कराया शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। एक परिक्रमा दे लो। ठीक है ठीक है। यहाँ पे माटी खाई हो रही है, यहाँ पे कल से बांधा जा रहा है। मैया बांधती है ना, मैया बांधती है। ये माखन चोरी है।
चार धाम है। वो जो मारिया सीगा ना, मारिया, हाँ, लस्सी पियेंगे। ये हमारे हेलो बोलो, हेलो बोलो ब्लॉग में। इनको हाँ राधे, ज़्यादा ही ना फुटेज लाएंगे। और लस्सी गई है, 2 गिलास और किसी ने पीनी है? मैं पीऊंगा। हैं? दो तुसी भैया 3 गिलास और कर देना। गाइस आपको पता है बलराम की वाइफ का नाम क्या था? भैया को पता है, बताओ भैया, बोलो भैया। बलराम जी की वाइफ का नाम था रेवती। समझ आया? हाँ, इनको मैं बहुत ज्ञान दे दूंगी आज तो। बहुत ज़्यादा धूप है, पता नहीं मेरे गाल इतने रेड क्यों आ रहे हैं, पता नहीं धूप आ रहे हैं क्या है, बट बहुत ज़्यादा धूप है। ये दिखाती हूँ, ये भी हमारी मेंबर है। ये देखो इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा। मैंने ना दी भैया को ले लिया, मैंने कहा अरे बताना बलराम जी की वाइफ का नाम बताओ। कहते आज मेरा मौन वर्क है। क्या करें, नॉलेज ही है। अब हम टाइम लगता है जन्मभूमि देखा है, वहाँ पे बिल्कुल फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो हमारे फ़ोन सिर्फ कार लेते, तो हम फ़ोन वहाँ पे लेके जा सके, तो वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट अब हम जन्मभूमि हमने खा पी भी लिया, और अब हम सीधा जाएंगे। वहाँ से आकर हम सीधा व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि जन्मभूमि पे अलाउड नहीं था फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी, तो फ़ोन तो हम कार में रख के ही गए थे। उसके बाद मैं आकर बहुत थक गई थी, तो मैं सो गई कार में। तो अब हम पहुँचे हैं अक्षरधाम, जो कि आई थिंक दिल्ली या नोएडा के बीच में है। तो आई विल शो यू, मतलब वो है टेम्पल, मतलब ये पूरा अक्षरधाम ही है पूरा, मतलब कि अब हम अक्षरधाम चले गए थे, तो सोचा कि हम अभी आए हैं तो क्यों ना अक्षरधाम भी घूम लिया जाए। और यस, तो अब अक्षरधाम घूमकर फिर हम वापस जाएंगे। एंड बहुत मज़ा आया, वृंदावन का टूर बहुत अच्छा रहा हमारा। और प्रे करती हूँ कि कान्हा जी राधा रानी हमें फिर से जल्दी से बुला लें, ठीक है। एंड या तो हम अभी अक्षरधाम सारा घूमेंगे। यहाँ पे वाटरफॉल का बहुत अच्छा शो होता है, वो हम बहुत देखने लायक है, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको बहुत अच्छे से, और बाकी सारी क्लिप्स भी आ जाएंगी। एंड या अभी मैं आपको आगे का दिखाती हूँ मंदिर, टेम्पल। अक्षरधाम घूमकर आ चुके हैं बाहर, और अक्षरधाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। बट आई मतलब इंसिस्ट यू, और आई मतलब रिकमेंड यू कि आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए अगर आप दिल्ली वाले अक्षरधाम में नहीं आए हो, बिकॉज ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, तो मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, फॉरनर से, सब जगह से आते हैं, तो यू शुड मस्ट। अपने फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि फिर इसकी कुछ वो नहीं रहेगी, सब कुछ खुला हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इतना, मतलब कि आप सच में आओ, मतलब यू विल फील हेवन है। और आपको दिखाती हूँ दूर से ही, अगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये मंदिर है, मतलब अंदर से मतलब सोना लगता है, सोना। एंड दिस इज़ द मूर्ति। एंड मुझे इतनी हिस्ट्री इसका पता नहीं था, तो अंदर जाके थोड़ा सा पता लगा कि ये महावीर स्वामी जी का मंदिर है। और ये सिर्फ 2 मंदिर हैं, एक लंदन में है और एक यहाँ पे है, और ये सबसे लार्जेस्ट मंदिर है दिल्ली में। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे, मुस्लिम्स भी आए हुए थे, सभी तरह की, सिख भी आए हुए थे। मतलब हाई कमेंट, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, इतना ज़्यादा कि मतलब कह नहीं सकता, मतलब कसम से। और यहाँ पे एक वाटर शो होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा वाला अच्छा होता है वाटर शो, बहुत सुंदर वाटर शो होता है। मतलब कि ये देखने वाली चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और मंदिर मतलब कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था, मतलब लाइक यहाँ पे मैंने सुना था कि 11,000 वर्कर्स ने काम किया है इसको बनाने में। इतनी छोटी छोटी मीनाकारी की हुई थी, मतलब छोटे छोटे एलिफेंट, सब कुछ। मतलब इसकी हिस्ट्री इतना पता नहीं है मुझे, बट इतना पता है, जितना मुझे पता लगा अंदर जाके, कि ये महावीर स्वामी जी का मंदिर है।
और बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। तो मुझे जितना नॉलेज है कि बेसिकली इन्होंने सनातन धर्म शुरू किया था हमारा, जो नहीं आया है। कोई बहुत लोग नहीं भी आए होंगे, बहुत लोग आए भी होंगे, बट यू शुड कम हेयर। ये कितनी सुंदर, यहाँ पे इसकी हेडलाइट के सामने कितनी सुंदर आ रही है। ये देखिए क्या क्या काम है ये क्या है। ये मेरा भाई है भाई। तो अब हम डिनर करेंगे। ये ऐसी सफाई करते हैं, इनका यही काम है। और ये व्लॉग में जाएगा, ये व्लॉग की एंडिंग है। ये ऐसी अच्छी बात है, सफाई करना, अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें आज सीख मिली है। केड़ा हाँ रोटी नहीं मिली है और रोटी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो हम सारी ये खा के गुजारा कर रहे हैं। ये खा के हम गुजारा कर रहे हैं। रात के 10 बज गए हैं, तो हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मतलब ये वजह नहीं है, यहाँ रोड पे कोई ढाबा होटल वगैरह कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम हाईवे पे है ना, तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमें ये खाना पड़ रहा है। भाई मेरा ब्लॉग खराब कर देते, तो इस वजह से, इसलिए हाईवे से पहले खाना खा लेना, ये मैं आपको कहूँगी। ओके गाइस, हाईवे का नाम भी दस। दिल्ली कटरा हाईवे। कहते गाइस अगर आप यहाँ पे आओ तो अपने खाने पीने का सामान लेके आओ। यहाँ नहीं मिलता। अगर गाइस आप आओ यहाँ पे तो अपने खाने पीने का सामान लेके आना, हमारे जैसे फिर आपको लेना खाना पड़ेगा। हाँ। सो बाय कर दो, बाय गाइस। हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हो गया, मतलब बताने लायक नहीं है, बट ठीक है। अभी 12:13 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं मलेरकोटला। और अभी हम यहाँ पे आके किसी ढाबे पे खाना खा रहे हैं, हरमन ढाबा मलेरकोटला में आकर, जिस शहर में हम रहते हैं, क्योंकि हमें पूरे रास्ते कुछ भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिला है। क्या ही हो रहा है हमारे साथ, मतलब क्या ही, सारे रेस्टोरेंट बंद है। पे ना सारे ना शराबी लोग हैं, मतलब सारे ट्रक्स वगैरह होते हैं ढाबे पे यहाँ पे मलेरकोटला में, और सभी ना हमें ऐसे घूर रहे हैं लेडीज़ को, जैसे हम कोई फॉरेनर वगैरह हो यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली ढाबे पे लड़कियाँ नहीं आती हैं। यहाँ पे सारे शराब पिए हुए हैं लोगों ने, यहाँ पे बैठे भी ये सारे शराबी बैठे हैं, और हमें तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे हम कोई अलग देश से आए हैं। हमने पर साइड पे एक टेबल लगा दिया है ताकि मैं कोई घूरे ना। कार इत्थे लेके आ रहे ने, तो पर मैं ब्लॉग का एंड घर जाके करूँगी, आपको कुछ बता के करूँगी। और तो भी हम खाना खाते हैं और फिर सीधा, बट भी देखो सही, हम पता नहीं था हम अपने शहर में आके खाना खाएंगे, क्योंकि हमें पूरे रास्ते कुछ नहीं मिला। वाओ मतलब वाओ ही वाओ, और वो भी ढाबे पे। हम मलेरकोटला में रहते हैं, पर हमने कभी ढाबे का खाना नहीं खाया, और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है वो सारे बंद है। सो गाइस वी आर बैक होम, और ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करने वाली हूँ, इसलिए मैं एंड नहीं किया। वहाँ पे रोटी खा ली, बहुत सारे मच्छर थे, बहुत ज़्यादा, बट रोटी अच्छी थी। पता नहीं भूख हमें ज़्यादा लगी हुई थी, पर पता नहीं आता, बट बहुत सारा मतलब बहुत कुछ हमारा हो गया हमारा। अब तो पूरे पॉइंट पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हम लाइक पूरे पॉइंट पे आके हमने पेट्रोल भरवाया, और अब हम वापस आ गए हैं। तो ब्लॉग यही एंड होता है, और या तो सारी एडिटिंग हो जाएगी, और मैं एक दो दिन में सारी एडिटिंग करके सारा कुछ पोस्ट कर दूँगी। और हाँ, सो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना,
सब्सक्राइब कर देना एंड या और आप मुझे मेरे चैनल के नेम भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कर देना, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड या दैट्स इट। एंड बहुत अच्छा रहा वृंदावन का टूर, बहुत अच्छा। एंड आई होप कि बहुत जल्दी से फिर से बुलावा आएगा और हम जाएँ, जितनी बार जाए कम है। एंड या और मैंने बोला था कि अक्षरधाम दिल्ली वाला ज़रूर जाए, वहाँ का फाउंटेन शो होता है, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। यू शुड मस्ट गो। वो 110 रुपीज़ की टिकट होती है एडल्ट्स की, ठीक है। एंड 6:30 तक वहाँ की एंट्री होती है, उसके बाद कोई एंटर नहीं कर सकता है, और 8 साढ़े 8 तक वो खुला रहता है। तो 6:30 के बाद कोई एंटर नहीं कर सकता मंदिर में। तो मोबाइल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मेरा एक भी क्लिप नहीं है आपसे। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अगले व्लॉग्स किस पे डालूँ, और चैनल का नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं आप मुझे। एंड या तो मैं अपना इंस्टाग्राम भी मेंशन करूँगी नीचे, उसको भी फॉलो कीजिए, उस पर वीडियोज़ आएंगी बहुत सारी वृंदावन की। और हाँ, सो गुड नाइट, लव यू, बाय। एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। और या